हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो टॉपिक जो हमारा आज की क्लास का रहने वाला है वो ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब्स होती हैं वो क्या होती है, कौन उन्हें कंडक्ट करवाता है, उसकी क्या सैलरी होती है, क्या पोस्ट हमें अलॉट होती है, एट्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड। द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी टू रिक्रूट कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टेबल्स को, जो दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं, तो उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए होता है। पोस्ट अंडर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंडर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? इसके अंदर दो पोस्ट होती है। एक पोस्ट होती है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की और दूसरी पोस्ट होती है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 10th और 12th लेवल की इसमें वैकेंसीज होती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? एज लिमिट, एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एज लिमिट क्राइटेरिया होता है वो होता है जनरल, यानी कैटेगरी जनरल होना चाहिए। जनरल के लिए 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक इसका एज क्राइटेरिया होता है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी जो बच्चे OBC कैटेगरी के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलके वो एग्ज़ाम कब तक दे सकते हैं? 28 साल तक दे सकते हैं। और जो SC/ST के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं 30 साल तक। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं 10 ईयर्स बाद तक, यानी 35 साल तक, 35 ईयर्स तक। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? देखो, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कुछ कैटेगरीज़ को रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे मणिपुर मिज़ोरम साइड के लोग होते हैं उनको कुछ मिल जाता है इसमें रिलैक्सेशन। चेस्ट, बॉयज़ की चेस्ट 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर एक्सपैंडेड है ये। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रिक्वायर्ड होती है 157 सेंटीमीटर। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, तो सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। मेल को क्या करना होता है? 30 साल तक कर सकते हैं। 1600 मीटर की दौड़ करनी होती है 6 मिनट तक। लॉन्ग जंप करनी होती है 14 फीट और हाई जंप करनी होती है 3.9 फीट। उसके बाद फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की ही दौड़ होती है, लेकिन यहाँ 6 मिनट का है और यहाँ पर 8 मिनट का होता है। लॉन्ग जंप होती है 10 फीट और हाई जंप होती है 3 फीट। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 31,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 38,000 तक सैलरी जाती है। एग्ज़ाम पैटर्न में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है, मोड ऑनलाइन मोड। CBT एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन इसकी होती है 90 मिनट्स, 90 मिनट का आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 होती है और कंप्यूटर फंडामेंटल में 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होता, इंग्लिश का एग्ज़ाम इसमें नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? फाइनल सिलेक्शन में प्रोसेस ये होता है कि CBT एग्ज़ाम हो गया सबसे पहले, फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है और फिर आपको जॉब अलॉट हो जाती है। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़, कीप सब्सक्राइबिंग प्रारंभ SSC कोचिंग। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।